चलिए तो शुरुआत करते हैं इसकी, है ना। ओके, वॉल्यूम की बात चल रही थी और ये पहला क्वेश्चन है, हम इसको समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या है। पढ़िए। क्वेश्चन आपका, द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फेयर इज कार्व्ड फ्रॉम ए क्यूब ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, व्हाट इज वॉल्यूम इन द सेंटीमीटर क्यूब। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से, तो समझो एक, जैसे कि मान लो एक क्यूब है, राइट, जिसकी साइड है कितनी 14 सेंटीमीटर। इसमें से जब आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे स्फेयर। तो स्फेयर ऐसा होगा जैसे कि बिल्कुल एकदम गोल, इस तरीके से बिल्कुल फिट, ऐसे समझो इसको आपने घिस दिया। तो मज़ेदार बात ये होगी कि जो इसकी साइड होगी, किसकी, क्यूब की जो साइड होगी, जैसे इसकी साइड कितनी दे रखी है क्यूब की 14 सेंटीमीटर, ये इस स्फेयर का डायमीटर बन जाएगा। स्फेयर का क्या बन जाएगा, डायमीटर। तो ये 2r की वैल्यू आपको 14 मिल जाएगी। तो r की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम बताओ इसका। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 4/3 पाई r क्यूब। लिख लीजिए, ये स्फेयर का वॉल्यूम होता है। अगर लास्ट वीडियो आप जाके देख लेंगे तो आपको ये सब बातें क्लियर हो जाएंगी, है ना। 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, r क्यूब का मतलब 7:7:7। कुछ कटेगा तो है नहीं, 88 इंटू 49, 88 इंटू 49/3। 88 और 49 क्या होंगे, 32 और 7 39 होता है। 4312 और इसको 3 से डिवाइड करना है, तो ये आंसर आएगा 1437, राइट। 143 ये वाला आंसर आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो इसमें आपको ये समझना है, कार्व्ड आउट करना, निकाल लेना, पिघला देना, पिघला के कुछ और चीज़ बना देना, इन सब का वॉल्यूम से ही लेना देना है। दैट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, चले, ठीक है। इसको पढ़िए आप, इसको कैसे कर सकते हैं आप बताओ, बताओ। सरफेस एरिया दे रखा है तो आपसे वॉल्यूम पूछा है क्यूब का। मैं आपको क्लियर कर दूं, जो क्यूब होता है, क्यूब इस तरीके से फिगर होती है। क्यूब की अगर साइड ए होती है तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, ए का क्यूब। इसका मैंने आपको लेटरल सरफेस एरिया बताया था 4a²। अच्छा, क्यूब कितने उससे मिलके बनता है, क्यूब का हर सरफेस क्या होता है, स्क्वायर, स्क्वायर होता है ना। और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a², है ना। और इसका डायगोनल क्या होता है, a√3। ये क्यूब की बातें होती हैं सारी। अब इस क्वेश्चन में सरफेस एरिया आपको दे रखा है, तो सरफेस एरिया मतलब कौन सी वैल्यू दे रखी है, हाँ 6 LS नहीं दे रखी, तो लिखा होता ना लेटरल। अगर सरफेस एरिया लिखा हुआ है तो टोटल ही दे रखा है, तो 6486, 6 से कट करिए तो a² अगर 81 आ गया तो a की वैल्यू क्या आ गई, 9। क्वेश्चन पूछ रहा है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते हैं, a का क्यूब तो 9 का क्यूब, 729। तो 729 आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कर लेंगे, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू आप कर लेंगे। सब कुछ पता लग गया क्यूब के बारे में। ओके, आइए तो आगे चलते हैं। चलें, इसको पढ़िए। रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द कर्व सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, है ना। सिलेंडर की बात कर लेते हैं। सिलेंडर आपका ऐसा फिगर होता है, जिसमें हमने बात करी थी, ये रेडियस है, ये हाइट है। सबसे पहले इसका वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πrh। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है,
2 पाई आर एच प्लस आर या आर प्लस एच, एक ही बात है, ठीक है ना। ओके, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। रेस्पेक्टिव रेशो किसके बिटवीन का? कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया क्या है? 2 पाई आर एच एंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? पाई, इसका रेशो दे रखा है 2/3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ द रेस्पेक्टिव रेशो बिटवीन द रेडियस एंड हाइट, आपको रेडियस और हाइट का रेशो भी दे रखा है, कितना दे रखा है? 3/7। तो व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर? चलिए तो जरा देखते हैं क्या हो सकता है। पाई से पाई खत्म, आर से ए खत्म, एच से एच खत्म और 2 से 2, तो R3 आ गया। अगर R3 है तो H फिर रियल यही हो गया भाई, ये तो रेशो था ना। और R यहाँ से आपको क्या मिला है? अगर R रियल में, रेशो में भी 3 है, रियल में भी 3 है, तो H भी 7 हो गया। बस ये निकालना है आपको, तो निकालते हैं। पाई में आंसर है तो पाई की वैल्यू मत रखिएगा। R की वैल्यू कितनी है? 3 और H प्लस R 7 + 3 60 पाई। आपका राइट आंसर आ जाएगा 60 पाई। समझ आया? तो ये रेशो क्रिएट करा जिससे मेरे पास R आया। जब मेरे पास R आ गया तो जो दूसरा रेशो था, R की वैल्यू वहाँ भी 3 है, रियल में भी 3 है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। H भी 7 आ गया, फिर आप वहाँ पे रख सकते हैं जो आपके सामने आपको दिख रहा है, ठीक है। चलें आगे, आओ तो आगे बढ़ते हैं। ओके, इसको देखिए, आप बताइए कैसे करें। सरफेस एरिया 2 स्फेयर्स का 25 और 36 है, तो आपको उनके वॉल्यूम्स का रेशो बताना है। आपको पता है जो स्फेयर्स होते हैं, स्फेयर की बात कर लेते हैं। स्फेयर ऐसा होता है जैसे ठोस बॉल, उसमें रेडियस होती है। सबसे पहले इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है, क्या होता है बताइए? 4 पाई आर स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ओके, अब इसने सरफेस एरिया का 2 स्फेयर्स का रेशो दे रखा है। तो अगर 2 स्फेयर्स के सरफेस एरिया का रेशो है तो पहले वाले की रेडियस R1 स्क्वायर होगी और दूसरे वाले की रेडियस क्या होगी बताइए? और इनका रेशो दे रखा है 25-36। देखिए 4 पाई से 4 पाई का खेल खत्म। तो R1/R2 अगर स्क्वायर की बात करूं तो 5/6 वैल्यू दे देगा। क्या मैं ठीक कर पा रहा हूं? अब वो पूछ क्या रहा है? वॉल्यूम्स का रेशो। देखिए मैं अगर बात करूं वॉल्यूम्स के रेशो की तो 4/3 का कोई मतलब नहीं है। आप ऊपर क्या लेंगे? R1 का क्यूब और नीचे क्या लेंगे? R2 का क्यूब। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, R1/R2 मेरे पास है तो मुझे 5/6 का होल क्यूब करना है। 5 का क्यूब क्या होता है? और 6 का क्यूब 216। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसे मुझे ये कहानी नहीं करनी होती तो मैं शॉर्टकट भी कर सकता था। ये अगर सरफेस एरिया का रेशो है तो रेडियस का रेशो ऑटोमेटिकली 5/6 आता, रेडियस का। और फिर मुझे किसका रेशो निकालना था? वॉल्यूम चलता है क्यूब में, तो मैं इसका क्यूब कर देता। तो ये सब डेवलप करना होगा जो ये मैं कर रहा हूँ। ये तो पूरी कहानी हुई। पूरी कहानी तो नहीं करनी है ना पेपर में, आपको जल्दी से करना है तो ये करना है। बैकवर्ड देखो, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है तो रेडियस आएगी इसका रूट लेकर, फिर वॉल्यूम इसका क्यूब होगा क्योंकि रेडियस का रेशो है। दैट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, इसको समझिए। क्यूबॉइड आपने पढ़ा था, मैं याद दिला देता हूं आपको। क्यूबॉइड जैसे कमरा, ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में L होता है, B होता है और H होता है। ओके, इसका वॉल्यूम क्या होता है? अच्छा, इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? बिल्कुल, वेरी गुड। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है?
बिल्कुल, एल बी बी एच एच एल, इसका डायगनल का लेंथ क्या होता है? एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, सब कुछ अंडर रूट में होता है ना? ओके, अब पढ़ो। इसने बोला साइड ऑफ क्यूबॉइड आर इन द रेशो दिस, ठीक है? एल बी एच का आपको रेशो मिल गया 3, 4 और 5, एंड सरफेस एरिया इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, है ना, विथ साइड 6। अब इसका जो सरफेस एरिया है वो उस क्यूब के सरफेस एरिया के इक्वल है जिसकी साइड कितनी है? क्यूब की अभी हमने बात करी थी, ठीक है ना? ओके, तो अब हमें इसका सरफेस एरिया, अगर मैं एक और बात, सरफेस एरिया इसका क्या होता है क्यूबॉइड का? ये यहाँ एल और बी और एच की मल्टीप्लिकेशन हो रही है और ये क्या है? रेशो। तो आपको यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा? एक्स, ठीक है? तो लिखिए जरा 2LB, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई 12x स्क्वायर, BH 20x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर, ठीक कर रहा हूँ? और इसका सरफेस एरिया क्या होता है? 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर, ठीक है? ओके, 2 से कट कर लेता हूँ 3 बार, अंदर जोड़ के कितना आया? 47। ओके, तो 47x स्क्वायर, और राइट में कितना आ गया? 108। कट्टा वट्टा तो कुछ है नहीं। ओके, पूछ क्या रहा है? वॉल्यूम पूछ रहा है ना? तो आंसर भी अप्रॉक्सीमेशन में ही आएगा। देखो आंसर दे रखा है ना, अप्रॉक्सीमेट। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आई? 108/47। अब क्या आनी चाहिए एक्स की लगभग में वैल्यू? और ऊपर 108 को 100 कुछ ज़्यादा कम नहीं हो जाएगा? 47 से एक बार डिवाइड तो करके देखो लगभग कितनी बार जा रहा है, 3.5 बार या कितनी बार? फिर देखेंगे, कुछ कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि फिर हमें उसका क्यूब भी करना है, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो क्या है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम? 3, 4, 5 कहीं हमने कुछ गड़बड़? सरफेस एरिया इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विद साइड, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो हमें आंसर निकालना है वो हमें निकालना है क्या? आंसर निकालना है इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन। तो 5 चौक 20, हमें निकालना है 60x क्यूब की वैल्यू, ये होना है ना? अच्छा ठीक है, 47 से करना तो पड़ेगा, लगभग में आंसर आएगा, करके देखते हैं। आंसर भी दूर दूर है, हो सकता है 47 से जाएगा लगभग ही 2 पॉइंट समथिंग टाइम्स, लगभग 2 बार ही जाएगा, शायद 2 बार ही जाएगा लगभग। तो इसे √2 ले लूँ x की वैल्यू, √2 ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो x की वैल्यू √2 आ गई। तो अगर मैं x क्यूब करूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 60 इंटू 2√2। हाँ जी, तो ये आ गया 120 इंटू 1.414। जल्दी से मल्टीप्लाई करके देखो, कुछ आ जाएगा। 14/12 की गुणा कितनी होती है? 140 और 14 दूनी 28, है ना? हाँ, 168। 150 से तो ऊपर आना चाहिए आंसर, 180 के आसपास आएगा, 180 के आसपास। आप 0 से पॉइंट हट जाएगा ना, 14 की 12 में करेंगे तो फिर उसमें 167 पॉइंट। हाँ, तो क्योंकि हमने इसको कम माना है ना, √2 से ज़्यादा होगी ना वैल्यू, तो आंसर क्या आएगा? 180 के आसपास आएगा। तो इसमें ये कलाकारी कर रखी है, इसमें क्वेश्चन कठिन नहीं है, बट ये जो निकालने वाली वैल्यू है ये अजीब है। ठीक है, कर सकते हैं। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं।
चले, इसको देखिए, आप ट्राई करके देखिए। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, और जिसका आपको क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपने किया हुआ है क्वेश्चन, एरिया का क्वेश्चन है। सर्कमफ्रेंस क्या होती है सर्किल की, 2πr, नहीं वो तो हमें निकालनी है। एरिया दे रखा है πr स्क्वायर 154। मैंने आपको कई बार बताया है, अगर एरिया 154 हो तो आर कितनी होती है, 7। तो आप यहाँ रख सकते हैं। हाँ, तो सर्कमफ्रेंस कितनी आ जाएगी, 44। ठीक है, ओके, इसको ट्राई करेंगे, पढ़िए। द रेडियस ऑफ ए रोलर इज़ 49 सेंटीमीटर और उसकी लेंथ है 200 सेंटीमीटर। उसको 700 रिवॉल्यूशन अगर वो मूव करता है किसी प्लेग्राउंड पर, पूरे प्लेग्राउंड को कंप्लीट करने में, तो आपको बताना है प्लेग्राउंड का एरिया क्या होगा। देखो, रोलर का जो काम होता है, रोलर अगर हम ध्यान दें तो रोलर बिल्कुल सिलेंड्रिकल होता है इस तरीके से। ये रोलर है। अब मुझे बताओ रोलर का कौन सा हिस्सा ग्राउंड पे लगेगा, ये सिलेंडर है। रोलर का कौन सा हिस्सा ग्राउंड पर लगेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। जैसे अगर ये रोलर है तो ये अगर यहाँ पे चल रहा है तो इसका यही हिस्सा तो लगेगा ना ग्राउंड पे। तो अब बात को समझते हैं। रोलर की रेडियस है 49, तो ये आर यहाँ पर आपको मिल गई 49 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ मतलब ये हाइट मिल गई 200 सेंटीमीटर। और ये कितने राउंड लेता है बताइए। पहली बात तो एक राउंड का एरिया पता करेंगे, तो 1 राउंड का एरिया सुन लीजिए क्या होता है। 1 राउंड का एरिया होता है इसका कर्व सरफेस एरिया 2πRH। एक राउंड अगर ये लेगा तो ये एक बार जब घूमेगा तो पूरा एक बार पूरा कर्व घूम जाएगा। तो ज़रा निकालना 2πRH क्या आएगा, 22/7, R है 49 और H है आपका 200। कितना आ गया, कितना, 61600। ओके, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन कितने राउंड्स लगवाने हैं आपको, तो 7, जब एक राउंड का इतना एरिया तो 700 राउंड्स का कितना एरिया बताओ। 700 में इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो कितने, 3 तो ज़ीरो ही आ जाएंगे, 1 2 3, और 7 की 616 में मल्टीप्लाई करो, 4312। ओके, 4312, और देख लेना 3 ज़ीरो आएंगी, तो ये आंसर है लास्ट वाला। 4 आएंगी सॉरी, तो ये वाला आंसर है, पहला वाला, बिल्कुल। तो आपका पहला वाला आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये होगा। तो रोलर का ये आपको ये समझ में आया कि यहाँ से आप एक राउंड में जो रोलर चलता है एरिया, वो अपने कर्व सरफेस एरिया के इक्वल चलता है ना। और फिर आप 700 राउंड्स की बात करेंगे, ये आपका रहेगा। ठीक है, कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं, चलें। ओके, पढ़िए। ये रोलर वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है पेपर में, जो भी आपने किया। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज दिस, रेडियस, कोन की बात कर लेते हैं। कोन आपकी ऐसी फिगर होती है, कोन में नीचे सर्कल बनता है तो रेडियस होती है, ये हाइट होती है, ये एल होती है। एल को क्या बोलते हैं आप, स्लैंट हाइट। क्या रिलेशन होता है एल में, एच में, आर में, पाइथागोरस का रिलेशन होता है। इसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr स्क्वायर एच। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, πRL। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, L + R।
यही तो होता है। ओके, तो अब इसका क्या दे रखा है आपको, मतलब आपको पाई आर एल दे रखा है कितना, और आपको क्या दे रखा है, रेडियस कितनी। तो आप निकाल सकते हैं इसकी एल, कितनी आ गई, बिल्कुल, तो एल आ गई 25। अब ये तो आपके लिए बड़ा इजी हो गया, एल 25 आ गई, आर आपकी 28 है, आर 28 है, ये कैसे हो गया है। अच्छा देखो, ये तो हाँ हो सकती है, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, पर इस क्वेश्चन में आंसर वैल ही निकालना है तो हो जा रहा है। नहीं तो राइट एंगल ट्रायंगल में बेस बड़ा कैसे हो गया, लॉजिकली गलत है, बट आंसर निकालना है तो हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ना नेचुरली। ये बेस जो है ये तो उससे छोटा ही रहेगा ना, चलो जो भी दे दिया होगा, बट पॉइंट ये है कि आंसर ठीक है, आंसर क्योंकि एल ही पूछा है। ओके चलिए इसको ट्राई करिए। If the side of a cube is 3, which of the following option is equal to the ratio between the surface area and volume of the cube? आपको क्यूब की साइड दे रखी है, क्यूब के बारे में आपको सब कुछ पता लग चुका है। किसका रेशो पूछा है बताइए, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है इसका, 6a स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो ये वाला खेल खत्म हो जाएगा। तो क्या रेशो आया, 6 रेशो a, और a की वैल्यू क्या है 3, तो क्या रेशो आ गया 2:1। ठीक है चले आइए इसको पढ़िए। सरफेस एरिया स्फेयर का दे रखा है और आपसे उसका वॉल्यूम पूछा है। अभी आपने पढ़ा था स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। तो 4πr² आपको 2464 दे रखा है। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। तो आप इसको करना शुरू करिए, 22 से शायद ये कट जाएगा, 112 बार, 4 से ये भी कट जाएगा, नीचे से 7 जा रहा है और ऊपर 28 है। 7 तो ठीक है, 28 को आप 7:4 लिख सकते हैं। तो आपके आर की वैल्यू आ गई 7:2, तो आर 14 आ गई होगी। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल तो वही लगाना पड़ेगा, 4/3πr³। तो पाई की वैल्यू और आर मतलब 14 और 14, सही कर रहा हूँ। 7 से 2 बार, 3 से तो कुछ कटेगा ही नहीं, तो आंसर उस हिसाब से 3 में ही दे रखा है। अब ये बताइए 4 दूनी 8 और ये 8 की 22 में मल्टीप्लाई कर लूँ तो 176। 14 का स्क्वायर क्या होता है, और इसको 3 से डिवाइड करना है। तो सारा खेल है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए, है ना, तो मल्टीप्लिकेशन का सारा खेल है। अच्छा 196 को मैं 200 - 4 लिख सकता हूँ, तो मैं 200 - 4 में किसकी मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, 176 की। तो कितनी आएगी बताइए, 35,200। 200 की अगर 176 में करता हूँ, ठीक है, इसमें से अब इसकी 4 की मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी। तो 400 आ गया, 280 आ गया, 680 और 24, तो ये आपका आ गया 704। माइनस कर देता हूँ, तो 6 आ गया, 9 आ गया, 11 में से 7 गए, 4 आ गया, 4 देखना ये आना चाहिए, और इसको 3 से अब डिवाइड करना है।
ये ना 3, तो इसकी वैल्यू आएगी फाइनली, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 1 ज़ा 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 नाम 27, देखना 1149 से ये रहा, ये ऑप्शन है 11498। तो इसमें एट द एंड जो कैलकुलेशन है ना वो थोड़ी सी इन्होंने अच्छी डाल दी है, बाकी तो नॉर्मल ही था, बाकी सच को दिक्कत नहीं थी, है ना। तो ये काम आपने करना है। चलें, ओके आइए। ओके पढ़िए इसको। फाइंड द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल बॉल जिसका वॉल्यूम इतना है। अब अगर हम बात करते हैं तो ये आपका डायमीटर पूछ रहा है और वॉल्यूम इतना है। क्या होता है वॉल्यूम स्फेरिकल बॉल का? तो ये आपको दे रखा है 38.808, ठीक है। 4/3 ऐसे ही रहने देता हूँ और इसको लिख लेता हूँ 22/7। क्या ये, इसको अगर मैं पॉइंट हटा के नीचे 1000 ले आऊँ आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये 4 से भी कटता होगा, 22 से भी कटता होगा। ये ऐसा करो 8 से काट लो पहले, 4 ये रहा और 2 इसमें से ले लो, 8 से काट लो। 8 चौक 32, कितने बचे? 8 अट्ठे 64, 40, 8 चौक 8 पंजे 40, देखना 4851 टाइम्स कट रहा है क्या? 11 से भी कटता होगा। चौक 44, 441, और अभी ये भी आ रहा है 21 भी, और नीचे क्या आ गया? 1000, ठीक है। ऊपर भी ये भी तो 21 का स्क्वायर ही होता है, तो ऊपर मिला आपको 21 इंटू 21 इंटू 21, और नीचे क्या मिला? 10 इंटू 10 इंटू 10। तो आर की वैल्यू क्या ही बताइए? ये आर के क्यूब था, 21/10 यही। अच्छा ये तो रेडियस आई है जिसको आप 2.1 भी लिख सकते हैं। तो डायमीटर क्या होगा? 2r, तो 2 इंटू 2.2, 2.1, 4.2। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 4.2। तो सारा खेल है कि इसमें कटम पिटम कैसे होगी, ये वाला मुद्दा है ना। बड़ी वैल्यू से काटते हैं तो चीज़ें जल्दी से थोड़ा सा हो जाती हैं, बस ये फ़ायदा हो जाता है। ठीक है चले आओ इसको देखते हैं थोड़ा सा। हेमीस्फेयर, चलिए जिनको आता है वो कर सकते हैं और जिनको नहीं आता भी इन्होंने थोड़ा मिस कर दिया था, ये वो देख लीजिए। हेमीस्फेयर स्फेयर का आधा, तो हेमीस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो स्फेयर का आधा होता है, 2/3 πr³। अब इसमें कर्व सरफेस एरिया भी होता है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr²। और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 3πr²। ये सारी चीज़ें होती हैं हेमी में। इसका डायमीटर 21 है तो रेडियस क्या होगी? 21/2। तो आपसे पूछा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, तो आपसे ये पूछ रहा है 2 की वैल्यू और इसका स्क्वायर, तो 21/2, 21/2। नीचे वाले 2 से ख़त्म, ठीक चल रहा है। 33 इंटू 21 क्या है? 693। ठीक है हो गया, ओके डन है। चलें आगे, ठीक है। इसे समझें, कैपेसिटी हमेशा वॉल्यूम के लिए यूज़ होती है ना। किसी भी चीज़ की कैपेसिटी हमेशा वॉल्यूम होगी। कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर टैंक इज दिस, तो ये आपको वॉल्यूम दे दिया 8316 सिलेंडर का, रेडियस आपको 21 दे दी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r²h। तो पाई की वैल्यू 22/7, r² मतलब 21 इंटू 21,
और एच तो आपको निकाल पाएंगे आप। एच ही पूछ रहा है यहाँ पे, डेप्थ का मतलब वही एच। छः आ रही है क्या? एच की वैल्यू 6 आ रही होगी, ठीक है। देखो कैलकुलेशन यही आ रही है, कुछ और हाँ। तो एच की वैल्यू 6 आ रही होगी। क्लियर? ओके, चले आओ तो आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? ओके, पढ़िए इसको। सेक्टर आपने पढ़ा था, ओके रिवाइज कर लेते हैं। पैरामीटर ऑफ माइनर सेक्टर, ये आर होता है, ये आर होता है, ये क्या होता है? एल। रेडियस जिसकी 4 है, ये 4 दे रखी है, एंगल 45 है। तो इस माइनर सेक्टर, माइनर ये जो यही होता है, तो इसका पैरामीटर होता है एल प्लस वॉट 2r, और वो दे रख पूछा है तो 2r तो ठीक है, 8 आ जाएगा, है ना। एल की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ध्यान है, यही तो होता है। तो 2 पाई में ही आंसर है, तो पाई में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आर की वैल्यू 4 और थीटा है 45, 15 से 3 बार ये 24, 12 से 2 पाई आ गई वैल्यू। देखना एल की वैल्यू पाई आ गई होगी। देखो एल पाई आ गया होगा, तो आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया? पाई प्लस 8। हाँ 8 प्लस पाई या पाई प्लस 8 की बात है ना। ठीक है चले, ओके डन है। आइए ओके, इसको देखते हैं। वॉल्यूम जो है क्यूब का वो रिड्यूस हो गया 72.9%। तो आप बताइए साइड कितनी रिड्यूस हुई होगी, है ना। एक्चुअली ये जो 72.9 दे रखा है, ये माइनस करके दे रखा है। अब आप कहेंगे ये कैसे निकालें, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। 10 पर ये पूछ रहा है साइड कितनी रिड्यूस हुई होगी। देखो मैं आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को कि होगा कैसे। मैं 10% अगर लेता हूँ, मान लो साइड 10% रिड्यूस होती है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ए का क्यूब। तो ए 3 बार कम होगा, हाँ जी 10%, 10% और 10%, मतलब 10 से कहाँ जाएगा? 9। ये पता है आपको, 10% का मतलब 1/10 होता है ना। यहाँ भी 10 से कहाँ जाएगा? 9, और यहाँ भी 10 से कहाँ जाएगा? 9। तो 1000 से कहाँ चला जाएगा? है कि नहीं? आपने नोटिस किया 1000 से 7, अगर मैं पॉइंट लगा यहाँ से 1000 से 729 पहुँच गया, ओके। तो मतलब 1000 से रिड्यूस होकर 729 पहुँच गया। अगर मैं एक ज़ीरो हटा दूँ यहाँ से, तो यहाँ भी तो पॉइंट लग जाएगा। अगर मैं यहाँ से 0 हटा दूँ तो यहाँ क्या लग जाएगा? ये तो कह रहा है ये। तो इसका मतलब 100 से कहाँ रिड्यूस हो गया? 72.9। किस वजह से? 10% की वजह से। रियलिटी ये है कि आप इनका डिफरेंस निकालेंगे, है ना। असलियत में क्या होता है, 10 की अगर 3 बार रिड्यूस करोगे, क्या आपने परसेंटेज में पढ़ा है कि अगर 3 बार 10 को रिड्यूस करा जाए परसेंटेज में तो कितना इफेक्ट पड़ेगा? पढ़ा नहीं पढ़ा? ये नेट वही चल रहा है परसेंटेज यहाँ पे, और कुछ नहीं चल रहा, है ना। देखो यहाँ पर सिंपल हो गया, 1000 से चीज़ 729 पहुँची। अगर मैं एक ज़ीरो हटाऊंगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो 100 से चीज़ कहाँ पहुँच जाती? मतलब 100 से रिड्यूस होके 72.9 पे पहुँच जाती। तो रिड्यूस होके इतनी तो पहुँच रही है। तो इसका आंसर क्या हुआ फिर? 10। अब आप कहेंगे सर आपको आंसर याद होगा।
मैं कभी नहीं उठाता 8.5, मैं कभी नहीं उठाता 9.5, मैं हमेशा किसको ही लेके चलता 10 को। अगर हो सकता है अगर यहाँ पे 20 होता तो मैं 20 को लेके चलता, लेकिन 20 से तो बहुत कम रिड्यूस हो जाता। समझ में आ रही बात? तो इस वजह से ऐसा मुद्दा है। हम्म हम्म हाँ बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, सही बात है। भैया 7 to 9 9 का क्यूब बन रहा है तो वो 10 का क्यूब रहा होगा उल्टी, पहले कम रहा हो मतलब ज़्यादा रहा होगा, है ना? बिल्कुल कर सकते हैं, इसको समझो। इसे रुकेंगे अभी थोड़ा सा, पहले आप ये वाला करो। हेमिस्फेयर आपको रेडियस है दे रखी है, तो आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है। अभी आपने पढ़ा था कि जो हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है बताओ? 3 पाई आर स्क्वायर, है ना? पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, आर स्क्वायर तो इसका स्क्वायर मतलब 6.2 इंटू 6.2। अब बताओ 7 से कटता है क्या? नहीं, तो पॉइंट्स में ही आंसर आएगा 66। और 6.2 का स्क्वायर क्या होगा? 62 का स्क्वायर। थ्री 3844। सात से बाद में डिवाइड कर लेंगे। बताओ 62 का स्क्वायर यही होगा क्या? क्यों? 49 यही होता है ना। अब जरा 66 की 3844 में मल्टीप्लाई करो। अच्छा अगला भी यही आएगा 23064 ना, और इसको 7 से डिवाइड करना है, तो आंसर शुरू होगा 3 से, तो ये दोनों आंसर तो चले गए। 7 के 21 बचेंगे 43, 7 35। हाँ तो ये आंसर है। क्या है ये आंसर होगा। हो जाएगा। 62 आ रहा है इसकी डिवाइड करने पर। अच्छा 42 आएगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल 6 टाइम्स आएगा, 6 टाइम जाएगा क्योंकि 42 आ जाएगा ना, बिल्कुल ठीक है। तो ये वाला लास्ट आंसर आ जाएगा डी वाला। ठीक है, कर पाएंगे? चलिए तो आगे चलते हैं, चलें। ओके अब देखो ये किया जा सकता है, आप बताओ कैसे करोगे। स्क्वायर की साइड अगर बढ़ रही है तो आपको ये बताना है कि एरिया कितने परसेंटेज बढ़ जाएगा। साइड अगर 5% बढ़ रही है तो जो एरिया होता है वो होता है ए स्क्वायर, मतलब ये कितनी बार बढ़ेगा? 2 बार। क्या आपको नेट इफेक्ट आता है? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई एक्स वाई बाई 100, तो 5 प्लस 5 इंटू 5 बाई 100, तो यह आ जाएगा 10.25। तो जो एरिया पे फ़र्क पड़ेगा वो कितने का पड़ेगा? 10.25। ठीक है, ओके इसको समझते हैं। इसने बोला एक ब्रिक साइज़ है, आपके जब घर बनता है तो उसमें ईंटें लगती हैं, उसी की बात हो रही है। ब्रिक साइज़ है 25 12 9, तो ब्रिक जो होती है वो क्यूबॉइड होती है। ओके, हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए वॉल ऑफ लेंथ दिस एंड दिस, है ना? वॉल जो होती है वो ब्रिक से बनती है, तो एक बार बताओ
वॉल बड़ी होगी या ब्रिक? तो ऊपर तो वॉल का वॉल्यूम आएगा और नीचे क्या आएगा? एक ब्रिक का वॉल्यूम आएगा। तो क्या आ जाएंगी? नंबर ऑफ ब्रिक्स। ये क्वेश्चन है। बात करते हैं वॉल की। तो वॉल में मीटर्स में है, ये मीटर है ना, लेकिन ब्रिक में सब कुछ किस में है? तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ब्रिक की लेंथ है 10 मीटर, उसमें अगर मैं 100 की मल्टीप्लाई कर दूं तो सेंटीमीटर में बदल जाएगी। ब्रिक की ब्रेथ में कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेथ कितनी है? 22.5 क्या, और 6 मीटर है उसकी हाइट। तो हाइट को भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करके चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। अब ब्रिक की बात करते हैं। तो ब्रिक है 25, 12 और 9। अब इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। पॉइंट से एक ज़ीरो को ख़त्म कर लेता हूँ। 25 से 4 बार, 4 से 3 बार, 3 से 2 बार, 9 से कटता है क्या? तो 5000 आ रहा होगा। तो इस दीवार में आखिरकार कितनी ब्रिक्स यूज़ हुई हैं? 5000, है ना? इतनी ब्रिक्स लगभग यूज़ हुई हैं। ऐसे ही पता लगता है कि लगभग इतना बड़ा घर बनाने में कितनी ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो आपका वो होता है बनाने वाला मिस्त्री, वो आप नोटिस करना लगभग उतनी ही मंगाता है। कभी आपको कुछ और एक्स्ट्रा करवाना पड़े तो फिर आपको मंगानी पड़ेंगी, अदरवाइज़ लगभग, है ना, ये रहता है। ओके, इसको समझते हैं। एक आयरन बॉक्स है जिसका एक्सटर्नल डायमेंशन है 60, 40, 20 और वो 1 सेंटीमीटर थिक शीट से बना हुआ है। आयरन बॉक्स होता है ना, बक्से घरों में होते हैं हमारे। और 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का वेट है 50 ग्राम्स। तो आपको बताना है उस बक्से का, खाली बक्से का वेट क्या होगा। वेट के लिए आपको उसके मटेरियल का क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम। तो आइए समझते हैं। तो बक्सा जो आपको दिखेगा, मैं बस उसकी एक साइड दिखा देता हूँ आपको। वो आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है? काइंड ऑफ, मतलब इस तरीके से बंद ही होगा वो, ये तो खुला सा दिख रहा है। ओके, इसकी कौन सी डायमेंशन दे रखी है आपको? एक्सटर्नल 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। ये एक्सटर्नल डायमेंशन है। तो हमें निकालनी होंगी इंटरनल डायमेंशन। इंटरनल की बात करें तो ये कितनी थिक, कितनी 1 सेंटी, तो 1 सेंटीमीटर इधर भी होगी और 1 सेंटीमीटर इधर भी होगी। तो लेंथ में, ये लेंथ होती है, ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है और ये क्या होती है? तो लेंथ में 4 से 2 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 58। ये कितना हो जाएगा? 38। और ये कितना हो जाएगा? 18। ठीक चल रहा है? अब आप इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। इस वॉल्यूम में से आप किस वॉल्यूम को माइनस कर दीजिए? इंटरनल वॉल्यूम को। तो आपके पास मटेरियल का वॉल्यूम आ जाएगा। तो 60 इंटू 40 इंटू 20 में से माइनस कर दीजिए 58, 38 और 18। कैलकुलेशन है बढ़िया वाली। ये मटेरियल का वॉल्यूम आ जाएगा, है ना? तो ये तो आ गया 48,000 और यहाँ आपको मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो करके बताइए मुझे 58, 38 और 18 की मल्टीप्लिकेशन कितनी आएगी? हम्म, 3 पक्का? तो इसको इसमें से माइनस कर दीजिए 48,000 में से 39672 को। तो ये 8 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया और ये आपका 8 आ गया। 8328 आ गया। आ गया?
ये क्या आया होगा, सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब ये कह रहा है कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है उसका वेट कितना है, 50 ग्राम। तो अगर इतने सेंटीमीटर क्यूब का वेट निकालना है तो इसमें किसकी गुणा कर दीजिए, 50 की। लेकिन ये वैल्यू ग्राम्स में आएगी, अगर इसको किलोग्राम में बदलना है तो इसे 1000 से भाग करना पड़ेगा, है ना। तो आंसर क्या आएगा फाइनली, 8328 इंटू 50, और इसको किस से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 1000 से। अब ये किलोग्राम में बदल जाएगा। वेरी गुड, 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, 416.4 है ना, तो दैट विल बी द राइट आंसर। तो ये सब क्वेश्चन वो हैं जो पेपर में कॉमनली रिपीट होते हैं, जो आपको समझना है। ठीक है, फाइल में आपके साथ शेयर करता हूँ, आपका काम है इनको रिवाइज करना और समझना। ठीक है, ओके।